नमस्कार, आई एम डॉक्टर चरणजीत कौर, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट अमृत आईवीएफ करनाल। आज का जो शीर्षक है वो है रोल ऑफ एचपीवी वैक्सीन इन द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, या हम हिंदी में जो बोलेंगे कि एचपीवी वैक्सीन का क्या रोल है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बचाव में या रोकथाम में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसका शिकार हो जाती हैं। तो इसमें ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल कैसे है? दो तरीके हैं, एक है वैक्सीन और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जो कि पैप्समियर टेस्ट है, जो हम हर 3 साल में और फिर हर 5 साल में करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो मेन करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी क्या है? ये एक तरह का वायरस है। इसकी बहुत सारी जातियां होती हैं या टाइप्स होते हैं, जो कि 200 के लगभग होते हैं। और ये जब इन्फेक्ट कर देते हैं बच्चेदानी के मुंह को, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 8 या 10 साल या 15 साल जब ये इन्फेक्शन लगातार वहां पे रहता है, तो ये सेल्स को कैंसर सेल्स में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब ये है क्या एचपीवी जो वैक्सीन है? जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन हैं इंडिया में, जो लाइसेंस्ड हैं, वो 3 तरह की हैं। एक है सर्वेरिक्स, दूसरा है गार्डासिल 4 और तीसरा है गार्डासिल 9। अब सर्वेरिक्स क्या है? जो जैसे कि मैंने बताया कि एचपीवी जो वायरस है वो लगभग 200 टाइप्स के वायरस होते हैं, लेकिन जो कैंसर कॉजिंग होते हैं वो मेन होते हैं 16, 18, 31, 33, 46 एंड 54। ये ज़्यादातर जो है टाइप्स ये कैंसर कॉज करती हैं। अब सर्वेरिक्स में क्या है कि उसमें जो है वो 2 टाइप्स 16 और 18 को अटैक करता है, वैक्सीन जो है उसके अगेंस्ट है। और जो गार्डासिल 4 है वो 16, 18 के साथ 31, 33 भी है उसमें। और जो गार्डासिल 9 है उसमें 9 तरह के वायरसेस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये 3 वैक्सीन हैं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हमें किनको लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए, है ना? तो हमारी जो बच्चियां हैं उनको हम, जो एज अप्रूव्ड है, वो हम रेकमेंड करते हैं 11 से 12 साल की उम्र में, और 2 डोजेस लगानी है, और ये 26 साल तक लगाई जा सकती है। तो लेकिन जिन्होंने 15 साल से पहले दोनों डोजेस नहीं लगाई हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि उन्होंने 3 डोजेस लगानी है। तो ये डोजेस कब कब लगती हैं? ये जैसे आज लगी है, दूसरी डोज 1 या 2 महीने के बाद लगेगी, और तीसरी डोज फिर 6 महीने के बाद लगेगी। और अगर हमने 2 ही डोजेस लगानी है तो एक डोज आज लगेगी और दूसरी जो डोज है वो 6 महीने के बाद लगेगी। और ये कैसे लगाते हैं? ये सिंपल, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, ½ cc का इंजेक्शन आता है, वैसे ही हम अपने ऊपर डेल्टॉइड में या अपर थाइज में लगा सकते हैं। लगाने के बाद हमें क्या देखना है? हम 15 से 20 मिनट मरीज को अस्पताल में रखते हैं। अगर उसने कुछ कभी कभी मरीज को फेंटिंग अटैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, और कोई खास साइड इफेक्ट्स हैं नहीं है इसके। थोड़ी सी पेन या स्वेलिंग कभी कभी हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टडी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ 12-15 ईयर्स, अब इस चीज़ का रिजल्ट आया है कि कोई बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये काफ़ी सेफ है, इफेक्टिव है। अब ये काम कैसे करता है? अब जब से मेरे ख्याल से कोरोना वैक्सीन आई है, तो सबको पता ही होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देती है, जो कि उस वायरस को हमारी बॉडी में ग्रो नहीं होने देती है। वो जाके उस वायरस को बाइंड कर लेती है और उसको ग्रो नहीं होने देती है। तो इस तरह से वैक्सीन जो है, ये वाली एचपीवी वैक्सीन भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। सेफ्टी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और दूसरा सवाल जो है वो ये होता है कि जो एचपीवी वैक्सीन हम उन लोगों को क्या दे सकते हैं जिनको एचपीवी कभी इन्फेक्शन हुआ है या जिनके पैप्समियर में कुछ चेंजेस आए हैं? जी बिल्कुल, उनको भी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि इसके जैसे कई जातियां हैं, 4 मेन जातियां हैं जो कैंसर कॉजिंग है ना? तो अगर एक टाइप से आप इन्फेक्ट हो गए हो, तो उसके अगेंस्ट तो बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं, लेकिन बाकी तीनों के लिए हमें अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना? तो मेन जो है इसमें यही है कि बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिंस ये वैक्सीन लग जानी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट मेनली सेक्सुअल रूट से होता है। तो हमें अपने बच्चों को या बच्चियों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये ना केवल गर्ल्स में, अब बाहर की कंट्रीज में तो बॉयज़ में भी ये वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि जो हमारे
मुंह के कैंसर्स हैं या नीचे के जो गुप्त रोग हैं उनके कैंसर्स को भी कम करता है, क्योंकि HPV का रोल ये वाली जो जगहों है उनके कैंसर में भी वो उसका एक रोल है कॉज करने में। तो जो मैंने बताया कि मेन जो एज ग्रुप हम कवर करते हैं वो हम 11 से 26 साल करते हैं, लेकिन एज अर्ली एज 9 भी हम लगा सकते हैं और एज लेट एज 45 भी लगा सकते हैं। लेकिन ये दो जो एज ग्रुप है 11 से कम और 26 से ऊपर वाले, इन्होंने अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करके तो ही लगानी है। और फिर दूसरा ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगा देती है, क्या ये हमें हम पैप्समियर जो हम करते हैं बच्चेदानी के मुंह का पानी लेके उसको टेस्ट करते हैं कि कोई अर्ली चेंजेस तो नहीं है, जिसमें हमें अर्ली कैंसर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, या कैंसर से जो पहले वाली स्टेज होती है जो प्री कैंसर्स हम कहते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीन का अलग रोल है प्रिवेंट करने में, और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जिसमें कि हम पैप टेस्ट बोलते हैं और उसमें फिर आगे जाके कॉल्पोस्कोपी का भी रोल आ जाता है, वो भी ज़रूरी है। अब हम जो वैक्सीन है वो अलग चीज़ है और जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है वो अलग चीज़ है। ये जब दोनों हम इकट्ठे कर लेते हैं तो हम कैंसर को ऑलमोस्ट 90% तक प्रिवेंट या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो टेक होम मैसेज है ये यही है, वैक्सीन भी लगवाइए और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए। और जो वैक्सीन है ये एक बड़ा स्टेप है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप जो स्टडीज आई हैं वो बताते हैं कि इट कैन रिड्यूस ये टू द ट्यून ऑफ 90% ये कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकता है। बाकी और कोई अगर आपको सवाल है तो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर दिन OPD में आप आके हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।